प्यारे दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज 12 जुलाई का दिन आपके साथ हाजिर हैं हम। आज की बात आपके साथ। आज की बात में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ से लिया गया 4 शेरों वाला प्रतीक चिन्ह, जो भारत की अखंडता, भारत का वैभव, भारत का शौर्य और भारत के राजकीय तंत्र और लोकतंत्र की एक जीती जागती मिसाल है। साथियों, पिछले कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा नया पार्लियामेंट भवन बन रहा है, जो कि ट्रायंगुलर बनेगा। जो पिछले वाला संसद भवन था वो सर्कुलर था, लेकिन ट्रायंगुलर भवन में जो टॉप की जो छत है उसके ऊपर 20 फीट ऊंचा और 9500 किलोग्राम का जो अशोक स्तंभ से प्रतीक चिन्ह 4 शेरों वाला लिया गया, उसका उन्होंने अनावरण किया। साथियों, राज्यपाल महोदय, न्यायाधीश महोदय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोग अशोक का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं जो वैधानिक संवैधानिक पदों पर आसीन है। और जब हम अशोक चिन्ह की बात करते हैं तो जो कल प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया वो कांस्य का बना हुआ है, और जो हमारी नई ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बनेगी उसके शीर्ष में उसको स्थापित किया गया है। यानी नई भारतीय संसद का मुकुट वो हमारा 4 शेरों वाला प्रतीक चिन्ह रहेगा। दोस्तों, जहां इसका वजन 9500 किलोग्राम है, 20 फीट ऊंचा है और अपने आप में ये एक अद्भुत इतिहास संजोए हुए है। आज ये प्रश्न हमारे सामने है कि हमने इसी चिन्ह को क्यों राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना। 26 जनवरी 1950 को भारत ने इसे अपना प्रतीक चिन्ह राजकीय चुना था। इस चिन्ह में 4 शेर हैं जिनकी पीठ एक दूसरे से मिली है, चारों दिशाओं में इनके मुख जाते हैं और इसके आधार में एक बैल, एक घोड़ा, एक हाथी और एक सिंह के चित्र बने हुए हैं। और इनके बीच में 24 स्पोक्स यानी तिलियों वाला एक चक्र है, जो चक्र आज की तारीख में भारत के तिरंगे झंडे के बीच विद्यमान है और इसे धर्म चक्र कहा जाता है। यानी पॉलिटिक्स should be based or governance should be based on ethical and moral values। दोस्तों, आखिर ये सारनाथ बिहार में है। चिन्ह की कहानी कुछ यूं चलती है। सारनाथ बिहार में है, वहां सम्राट अशोक ने स्तूप बनाए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। सम्राट अशोक कौन थे? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, जिन्होंने धनानंद का राजपाट समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को आरूढ़ आसीन करवाया था भारत के तख्त पर। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद सम्राट अशोक, जो अपने वक्त में उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व था, यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। वो बड़े क्रूर निर्दयी शासक थे और 261 बीसी में उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। अनंत पद्मनाथन जो कलिंग के राजा थे, और कलिंग जो आजकल उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 30 किलोमीटर दूर था, वहां के राजा थे अनंत पद्मनाथन। और सम्राट अशोक ने उन पर आक्रमण किया, क्योंकि सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कलिंग पे आक्रमण किया था, जिसमें वो सफल नहीं हो सके। अपने दादा की हार का बदला लेने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग के परचखे उड़ा दिए। बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक का मन और दिल बहल गया और उनके अंदर करुणा जागी, अहिंसा का भाव जागृत हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया।
गौतम बुद्ध का शाश्वत अहिंसा का संदेश। गौतम बुद्ध ने संदेश दिया था सारनाथ में, और उसी संदेश को प्रचार प्रसार करने के लिए गौतम बुद्ध ने वहां पे स्तूप बनाया, स्तंभ बनाया, जिसे अशोक स्तंभ का नाम दिया गया, जिसके ऊपर 4 सिंह रखे गए। सिंह इस वजह से रखे गए, गौतम बुद्ध के तकरीबन 100 नाम इतिहास में मिलते हैं, जिसमें से शाक्य सिंह और नरसिंह 2 नाम ये भी आते हैं। तो जब नरसिंह की नाम बात आती है तो शेर एक प्रतीक रूप में सामने आता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, और भगवान गौतम बुद्ध के संदेश को प्रसारित करने के लिए केवल 3 वर्षों में 84,000 उन्होंने स्तूप और स्तंभ बनाए, और इन्हीं स्तंभों में 4-5 बहुत उल्लेखनीय हैं। पहला स्तंभ सारनाथ, वैशाली, इलाहाबाद, सांची और दिल्ली, यहां बहुत खूबसूरत उन्होंने स्तंभ बनाए। और इन्हीं स्तंभों में जो भारत ने एडॉप्ट किया वो था सारनाथ का स्तंभ, जिसका विवेचन या उल्लेख मैंने अपने पूर्व के शब्दों में आपसे किया है। सम्राट अशोक का ये मत था कि जो गौतम बुद्ध का जो मानव प्रेम, करुणा, कल्याण और अहिंसा का संदेश वो चारों शेरों के माध्यम से 4 दिशाओं में गर्जना स्वरूप जाए, और इसीलिए मैं समझता हूं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन, जापान होता हुआ पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैला। यहां तक कि सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भी सुदूर देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा, और अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाने का प्रयास किया। साथियों, इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने पूरे काल में किसी भी देश पर स्वयं अपने आप पहल करते हुए आक्रमण नहीं किया। इसीलिए अहिंसा के संदेश को शाश्वत संदेश मानते हुए भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई अगर भारत को छेड़ेगा तो उसको वो छोड़ता भी नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है और इस बात का गवाह भी है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया तो इसी प्रतीक चिन्ह को ऊपर की मंजिल पे, सबसे ऊपर बुलंदी पे स्थापित किया और उसका अनावरण किया। नई पार्लियामेंट बड़ी होगी, जिसमें ज्यादा लोकसभा के मेंबर आ सकेंगे और ज्यादा राज्यसभा के मेंबर भी आ सकेंगे, और जहां हमारी अभी गोलाकार संसद भवन है उसी की बगल में ये ट्रायंगुलर जो था त्रिकोणाकार संसद का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, इस छोटे से संक्षिप्त इतिहास को आपके सामने बताते हुए, दर्शाते हुए हम चाणक्य से लेकर आज की संसद तक पहुंचे हैं। ये भारत का इतिहास है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, उन्हीं ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, बिंदुसार को, सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक ने कलिंग किया, गौतम बुद्ध को अपनाया और उन्होंने सारनाथ का स्तंभ बनाया, वहां से 4 शेर लिए, और आज माननीय मोदी जी ने उन्हीं प्रतीक चिन्हों को हमारी नई संसद के ऊपर बिठाया, और धर्मचक्र तिरंगे में है, और अशोका हर तकरीबन आप पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनके बैचेस में भी अशोका को देखते हैं, गवर्नर साहब की प्लेट होती है वहां भी देखते हैं, राष्ट्रपति की गाड़ी की प्लेट वहां भी अशोका, बॉडीगार्ड्स वगैरह वगैरह। अशोक चक्र भारत का एक महान प्रतीक चिन्ह है और इसकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को नई संसद बनने पर, जो कि अक्टूबर 2022 में, और मैं समझता हूं कि इस साल का जो शीतकालीन अधिवेशन होगा वो नई पार्लियामेंट में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।